मैंने जो है वो बीच में ट्रेन छोड़ दी है, क्यों छोड़ा है वो तो मेरा पता चल जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज है छठ की शुरुआत का, कल तो करना था तो वो हो गया, मिनी ब्लॉग में देख लेना। बाकी अब जो है वो आज से शुरू होगा। आज 3:30 बजे निकलूंगा यहाँ से, उस स्पॉट पे जहाँ पे छठ पूजा होगी, तो फिर वहाँ देखना और मज़े करना। तो चलो पहले जो थोड़े मोड़े काम है वो कर लेता हूँ, फिर कॉलेज भी जाना है मेरे को। तो काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से अपने कॉलेज में आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हो पुरानी यादें। यहाँ जाता था, यहाँ बैठता था, यहाँ वर्कआउट करता था, तो सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो अब कैफेटेरिया के पास पहुँच चुका हूँ और भाई इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ, हद से ज़्यादा गर्मी। तो अभी आया हूँ मैं मिठाई लेने के लिए प्रसाद की, तो चलो लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको स्पॉट जहाँ पे छठ पूजा हो रही है। तो ये वो घाट था जहाँ पे पूजा होने वाला था। तो देखो इस घाट पे कितनी भीड़ है और क्या कैसे होगा, देखो बस। यहाँ पे मम्मी का पूजा शुरू भी हो गया और मतलब सब लोग इतना ट्रेडिशनली इसको फॉलो कर रहे थे, जो मतलब मेरठ वाले थे, मतलब मज़ा आ गया। मम्मा मेरे को ऐसे देख रही कि क्या कर रहा है। मैं बोला मम्मी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम पूजा में एकदम लीन हो जाओ, एकदम डूब जाओ। A few moments later. तो सूरज दादा के अस्त होने के बाद मतलब हम लोग फिर घर के लिए निकल पड़े रिक्शा में। तो ये लोग ई रिक्शा में गए और मैं फिर बाइक से। तो फाइनली मैं अपने बाइक के पास आ चुका हूँ और अब चलते हैं घर। आज का तो पूजा ख़त्म हो चुका है, तो खुल जा चलो। काफ़ी मज़ा है आज के दिन में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जो देख के मतलब कहते हैं ना पवित्रता मन में आ जाती है, तो उस टाइप का हुआ। तो चलो अब चलता हूँ। बाकी यहाँ पर बहुत नॉइस है तो आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए, पर चलो फटाफट घर चलता हूँ। तो फाइनली घर आ चुका हूँ और घर आके सर्दी हो रखी है, क्योंकि मेरठ की जो वेदर है ना वो कसम से इतनी ठंड लग रही है ना कि यार लग रहा है भाई गलत ही हाफ शर्ट पहन लिया। और मतलब क्या बोलूँ, टी शर्ट पहन के तो हालत सी ख़राब हो रही है। तो अब क्या करें, बस सुबह सुबह जो उठ के जाना है वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि सुबह सुबह नहा के जाना है, वो भी 4-5 बजे के मिड में। तो कैसे होगा देखते हैं। तो अभी कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। बाहर का कुछ खाया था, बट बाहर का खाने से क्या, मम्मी के हाथ के बने हुए खाने की स्वाद ही लगी है। तो हाथ के खाने में जो है वो है ये मूंग है जो बॉइल्ड है और काफ़ी टेस्टी और मेरा फेवरेट है, तो मज़ा आता है खाने में। बस इसमें इस बार थोड़ा प्याज नहीं है, क्योंकि प्याज मना है, सख्त मना है एक्चुअली। तो वो करता हूँ, खाना ख़त्म करता हूँ, फिर सोता हूँ और फिर सुबह मिलता हूँ अगले दिन के लिए, यानी कि सुबह का लास्ट जो है वो छठ पूजा के लिए। तो गुड मॉर्निंग भाई और उनकी बहनों। तो काफ़ी जल्दी उठना पड़ गया, तो अब उठा हूँ तो फटाफट रेडी होता हूँ और फिर पहुँचता हूँ घाट पे। अभी भी वही साउंड, मतलब इतनी तेज़ बज रही होगी। बाकी मच्छरों ने बहुत काटा यार कसम से। तो फाइनली जाके नहा लिया और भाई साहब सुबह सुबह गर्म पानी ना मिलता तो भाई क्या ही हालत ख़राब होती मेरी, पता नहीं। बट नहा लिया है और अब जो है निकलना है, रिक्शे वाले को कॉल करना है, रिक्शा वाले को, फिर उसके बाद चलना है। और वैसा साथ में मच्छरों ने सही में वहाँ भी ना छोड़ा, बाथरूम में भी ना छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब फुल फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। बाकी ये कुछ है, आज भी कुर्ता पैजामा ही कहेंगे और क्या। तो ये लुक। तो अभी मैं निकलने की तैयारी कर रहा था और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देखो ये। तो मतलब कालू ने लेके गया चप्पल और उसको फाड़ के रख दिया है पूरा, कि भाई कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। अब क्या ही बोलूँ, अब उसको बोल भी नहीं सकते। चलो, तो अंदर खड़ी है रिक्शा जिसे हमें जाना है। तो मैं चल रहा हूँ, मेरी आगे मेरी स्क्वाड चल रही है। देखो ये तो सबसे शैतान है, सबसे शैतान। और ये दोनों शमशेरा और वाइटी। शमशेरा पूछली हिलाता है शमशेर अपना। तो फिर से मम्मी घाट पे आ गई और पूजा करने के लिए, यानी सूर्य देवता के दर्शन देने तक। तो यहाँ पे सब लोग लीन हो चुके थे प्रॉपर पूजा में, मतलब आंटीज लोग सब लोग लीन हो चुके थे कि सूर्य देवता कब दर्शन देंगे। 6:30 का टाइम था, बट सूर्य देवता ने बहुत लेट दर्शन दिया, पता नहीं क्यों। तो मम्मी को सपोर्ट करने के लिए मैं भी उतर गया कि भाई चलो मैं भी करता हूँ। तो एक फ्रूट और अगरबत्ती लेके मैं भी पानी में उतर गया, यानी कि घाट में उतर गया पूजा करने के लिए।
तो कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद सूरजदा ने फाइनली दर्शन दी और एक लाली सी दिखी सूरजदा की, तो सब लोग खुश हो गए कि फाइनली सूरजदा ने दर्शन दे ही दिए। तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए सूरजदा के दर्शन से। तो अब बारी थी पूजा को लास्ट स्टेज मतलब लास्ट प्रक्रिया करने की। तो मम्मी शुरू कर चुकी थी वो प्रक्रिया और सूरजदा ने दर्शन दे दिए थे। तो इन पेड़ों के पीछे कहीं थे ऐसा सबने बताया और टाइम भी हो चुका था। तो लास्ट प्रक्रिया छठ पूजा की वो शुरू हो चुकी थी। तो देखो क्या क्या हुआ और इन्जॉय। तो ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, सारे पूजा पाठ हो चुका था, ये लास्ट था जो हो रहा था। और यहाँ पे ये मिठाई वाला जो था ये भी प्रक्रिया बची हुई थी, मतलब सबको प्रसाद की तरह देना और ये वो। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग आए, मतलब ये लोग के कुछ प्रॉब्लम थी तो मम्मा ने उसको सॉल्व आउट किया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट्स का आनंद लो और फिर यहाँ पे सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो कुछ दिए जलाए जा रहे थे तो कुछ हो रहा था, तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी साउंड इतना तेज़ था कि सिर्फ वॉइस ओवर ही मेरे पास एक चारा था जो मैंने किया, तो उसके लिए माफ़ी करना। तो छठ पूजा खत्म हुई और टोकरी बंद करके सब लोग फिर अपने अपने घर आ गए। फाइनली घर आ गया और पूजा जो है छठ पूजा वो खत्म हो चुकी है और सूरजदा ने दर्शन दे दिए और दर्शन टाइम से दिए थे। बट होता है ना, पता नहीं चलता, वो लाल जो होता है चमक सी रोशनी सी दिखनी चाहिए तो वो दिखी, सबको दिखी बट लेट दिखी। तो टाइम तो 6:30 का था बट हुआ जो पहले हो गया। तो अब आगे देखते हैं, आज निकलना भी है तो सब कुछ करना है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी भाई सब ठंड इतनी है कि क्या बताऊँ, मतलब 2 डिग्री ज़्यादा है यहाँ पे, तो क्या ही कहें, इतना ठंड है। तो चलो देखते हैं आगे क्या कैसे है। बाकी ये हमारा पूजा घर और यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है। बाकी पैजामे की हालत कुछ ऐसी सी हो रखी है, अभी पानी में भी था और प्लस मिट्टी भी थी वहाँ पे। इस शख्स ने इसकी भोली सूरत में मत जाना, मेरे चप्पल का वो हाल किया है जो क्या बताऊँ मैं, मतलब तुम अब करें तो करे क्या इस कालू का। क्यों बे ऐसा क्यों करता है तू हैं? क्यों करेगा तू? बता बता क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है? रात को तू सोता है नहीं और मस्ती करवा लो तेरे से, हैं कर ले। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कारनामे कौन करता है? ये करता है, ये करता है। तो अभी मैं नीचे आया था तो यहाँ पे मेरे को कालू चौकी तो अलग ही मोड में रहती है और ये पूरी मेरी ओजी गैंग, चैंपीज वाली गैंग है ये देखो जेलस लेवल देखो, जेलस को कितनी भी कोशिश कर लो वो आएगा ही नहीं, मतलब उसका अलग ही समझ नहीं आता कितना डर है, कितने टाइम से उसके साथ हूँ। पर ये देखो ये है एक, इसको अलग ही सारी है नारियल कटवाने की, जो नारियल था पूजा उसको कटवाता हूँ, फिर चलता हूँ घर और बहुत सारे काम है वो निपटा के निकलना भी है। तो लंच में मिला है कि मेरे को ये सब पूरी सब्जी और ये छोले और ये प्याज। तो बैग्स जो है वो तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और ये बैग लेके आया था और फिर यही बैग लेके जाना है क्योंकि इसमें प्रसाद है और बहुत सारे प्रसाद है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और ये मेरा बैग जो हर जगह साथ ही है मेरा। तो पूरी सब्ज़ी खाया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट वो जो स्कूल टाइम में पूरी सब्ज़ी मिलती थी ना और उस टाइम पैसे नहीं होते थे तो मतलब देखते थे वो फूले फूले से आते थे और चटनी, हरी चटनी और प्याज और फिर जो सब्ज़ी होती थी एक नंबर लगती थी। तो वो जो मोमेंट था, वो जो टाइम था वो सबसे बेस्ट था। तो भाई साहब वो अनफॉरगेटेबल वाला टाइम है, तो क्या कर सकते हैं, हम चला गया। तो फाइनली जाने का टाइम है, चलो बाय बाय। जाके रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ मेरे सिटी और ट्रेन आने में भी कुछ टाइम है। तो जो ट्रेन मैंने सोचा था वही ट्रेन से जा रहा हूँ, तो सही है। और रैपिडो वाले ने बहुत सही स्पीड, मतलब सही से ही ले आया। तो अब फटाफट चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो यहाँ पे स्टेशन पे प्यारी सी चैंपी मिल गई और ये बहुत अच्छी है, मतलब देखते ही तुरंत पास आ गई। इसको थोड़ा भी इचिंग हो रही है क्योंकि रैशेस हैं। कितनी क्यूट है, सच बताओ कितनी है कि नहीं क्यूट।
तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है मेरी और ये देखो हले हले करते हुए आगे आए आ रही है। मैंने जो है वो बीच में ट्रेन छोड़ दी है, क्यों छोड़ा है वो तो मेरा पता चल जाएगा। तो ये है मेरी ट्रेन जिसको मेरे को दिल्ली तक जाना था, बट मैंने छोड़ दिया ऐसे। ये हुआ कि तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो मतलब हद से ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई और जो मैं टाइम सोच के आया था तो उसमें नहीं थी। और सेकंड रीज़न ये था कि शाहजरा से मेरे को पास पड़ता मेरा घर, तो मैं सोचा उसी से बेटर ऑप्शन है तो उसी से निकल लेता हूँ। तो अब मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ शाहजरा के, जो कि सामने है। फटाफट एंट्री करता हूँ और पहुँचता हूँ घर। पहले तो प्रसाद भी देना है नानी को, फिर उसके बाद भाइयों को प्रसाद देना है, फिर बस फिर कल ऑफिस से कंटिन्यू। तो फटाफट चलो अंदर चलता हूँ। तो नानी के घर के पास पहुँचा और ये दोनों मिल गए, लेकिन ये पुराने दोस्त हैं और सबसे क्यूट से हैं। देखो पटाखे फोड़ने की कोई कोशिश करा, बट ये कंसंट्रेट मेरे पे कर रखा है इन्होंने। हाँ भाई तू भी आजा आजा। तो फाइनली जाके नानी को भी प्रसाद दे दिया है, अब बारी भैया को देने की प्रसाद। उसके बाद फिर चलता हूँ आगे, देखते कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। 200 है ना। तो भैया के घर के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद ये दिखी मेरे को। अरे रुक तो जाओ, कैसी हो, ठीक हो? तो ये रहा मेरा सबसे बड़ा सुकून इन लोगों के बीच में, और स्पेशली मम्मा के बीच में। तो अब इन लोग से मिल लिया है, तो अब चलता हूँ घर और थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि 2 दिन का पूजा था और ख़त्म हो गया। तो घर आ चुका हूँ और अब भाई साहब इतनी थकान हो रही है ना, मतलब इतना ट्रैवल करके मेट्रो में, ट्रेन में, जनरल में, पता नहीं कहाँ से ट्रैवल करके हालत ख़राब हो चुकी है। और बाकी आज का शॉर्ट्स भी अपलोड करना है और उसके बाद ब्लॉग भी एडिट करना है, तो बहुत कुछ करना है। तो बस इसको यहीं तक रखता हूँ इस ब्लॉग को। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो दिल से लाइक करो और सब्सक्राइब करो ना। ये भी परेशान है वो भी परेशान है वाला सीन है, तो करो। और फिर मिलता हूँ किसी नए मिनी ब्लॉग में या किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।